पिछली वीडियो में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको सीखा था और साथ के साथ उसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं, उसके बाद टर्म्स के जो टाइप्स थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब को भी सीखा था और साथ के साथ हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं उन चीज़ों को भी सीखा था। आज का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 है। पहले हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को देख लिया। आज हम लोग बेसिकली जो एक्सरसाइज 8.1 है उससे रिलेटेड और चीज़ों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने हमें जो समझने की ज़रूरत होती है वो होता है लाइक टर्म, जिसको हम हिंदी में समान पद बोलते हैं। तो समान पद के लिए यहाँ पर लिखा गया टर्म्स whose variable such as x, y, z with their exponents such as 3 in y की पावर 3 are the same। तो यहाँ पर मतलब होता है ऐसे पद जिनमें वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है वो अगर सेम है तो हम उन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 5x और दूसरा मैंने लिखा आपके पास 7x। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा x है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि x, y, z वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो x और x है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइक टर्म्स कहलाएगा, समान पर। ऐसे ही 7x² और ये 7x²। तो यहाँ पर ही बेटा x है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर भी x की पावर 2, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट भी सेम है और आपका वेरिएबल भी क्या है, सेम है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे, समान पद बोलेंगे। अगर 5 है और 6 है, इनमें कोई वेरिएबल नहीं है, तब भी ये क्या कहलाए जाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाए जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ 5x है और यहाँ -7x है। प्लस और माइनस होने से लाइक टर्म्स पे कुछ असर नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहने चाहिए। अच्छा, जो कांस्टेंट है वो अलग हो चलेगा, बट वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम रहने चाहिए। और वेरिएबल सेम होने के साथ साथ उनकी पावर भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलते हैं उनको, लाइक टर्म्स। 7xy एंड 5xy। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, xy और xy, और दोनों की ही पावर क्या है, 1 1 है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, 1 होती है। तो एक्सपोनेंट भी सेम है और यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है, तो भी ये क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ऐसे ही 8x² है और 7x² है, तब भी ये क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर सेम है, एक जैसी हैं, और y वेरिएबल की पावर क्या है, सेम है। तो इन्हें बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो अनलाइक टर्म्स बताता है दोज टर्म्स whose variables and exponents are different from each other। ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल और उनकी एक्सपोनेंट्स भी, यानी कि जो पावर्स है, घात है, वो भी अलग अलग होती हैं, उन्हीं को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 5x है और ये 7y है। तो यहाँ पर टर्म्स क्या है, मतलब जो वेरिएबल्स है x और y वो दोनों अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। 5t है और 5n है, वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स, असमान पद कहलाएंगे। अब वेरिएबल अगर आप देखें तो वेरिएबल तो सेम है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन एक्सपोनेंट्स क्या है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो जब वेरिएबल सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो वे मीन्स लाइक टर्म्स नहीं होते, आपके अनलाइक टर्म्स ही कहलाते हैं। इसी के साथ यहाँ 5x² है और ये 5y² है। इस बार एक्सपोनेंट सेम है लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। इन बातों को आपको पहले बेसिकली सीखना है ताकि आप आगे की क्वेश्चंस कर सकें। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आपको याद रखना है, वो देखिए ज़रा। पॉइंट्स टू रिमेंबर है, like terms can be added, subtracted, multiplied and divided।
जो समान पद होते हैं लाइक टर्म्स, उनको हम जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक है, तो यहीं तक हम इसको रखेंगे। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। और अनलाइक टर्म्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। असमान पदों को हम ना तो ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इसी प्रकार से जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं। तो अनलाइक टर्म जुड़ नहीं सकते हैं, ना ही घट सकते हैं, मतलब ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जो लेफ़्ट साइड वाले हैं ये सारे के सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये जो राइट साइड वाले हैं ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स दे सकते हैं। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐड द फॉलोइंग, उसको करते हैं। और बेटा उससे पहले मैं ये बात आपको समझा दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 8th क्लास में आ जाते हैं बट उनको प्लस और माइनस करना नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लस और माइनस के साइन कैसे लगते हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, बस ध्यान रखना। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस एक जैसे हैं, तो वहाँ पर जोड़ा जाता है, मतलब ऐड किया जाता है। अगर दोनों साइन अलग अलग हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस है, तो आप वहाँ पर घटाएंगे और साइन फिर भी क्या आएगा, बड़ी संख्या का। ये अपनी तरफ से मैंने बता रखा है। आप ये भी याद कर सकते हैं कि प्लस 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 होता है, साइन प्लस का ही आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी संख्या का आता है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी संख्या का। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन जो है सब में आप याद करो कि बड़ी संख्या का आएगा। ये ज़्यादा ईजी है, बच्चों को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, बस आप याद रखो कि साइन हमेशा क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। बस आपको ध्यान रखना अगर एक जैसे साइन है तो आपको जोड़ना है इन दोनों में, और अगर अलग अलग साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ जल्दी से, -7 + 5 है, तो बेटा दोनों में जो साइन है वो अलग अलग है। तो अलग अलग साइन है तो दोनों देखो प्लस माइनस या माइनस प्लस अलग अलग साइन है ना, इसका मतलब तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो आप 7 में से 5 जाएंगे, तो अब बारी आते निशान कौन सा लगा है, साइन। तो साइन मैंने बताया, बस याद रखो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7 और 5 में कौन है, 7 है, और 7 के आगे माइनस है तो माइनस का दो। ऐसे एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, -7 और -8 है, तो बेटा दोनों पर यहाँ पर जो साइन है माइनस माइनस का है, एक जैसे साइन है। तो एक जैसे साइन के लिए मैंने बताया था आपको ऐड करना है, तो ये ऐड कर लीजिए, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15। और साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या 8 और 7 में कौन है, माइनस का 8 है, तो यानी कि माइनस का हमारा साइन आ जाएगा। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है वो भी साइन प्लस का होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस है, तो दोनों साइन एक जैसे हो गए। दोनों साइन एक जैसे होने का मतलब दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। अब निशान लगाने बड़ी संख्या कौन सी है, 8 के आगे प्लस है, या कोई साइन नहीं लगा है तो भी हम क्या लगाते हैं, वो प्लस ही है। और प्लस का साइन आप लगाए या ना लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो दोबारा बताता हूँ, प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, एक जैसे साइन वाले हैं, तो निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या 8 है, और 8 के आगे नॉर्मली कोई निशान नहीं है तो भी उसका मतलब प्लस होता है, प्लस लगाए या ना लगाए उसका मतलब प्लस वहाँ पर लग गया है। ओके, अब धीरे से हम लोग ये क्वेश्चंस भी अब करते हैं धीरे धीरे। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 4a + 5a। क्या लिखा है, 4a + 5a। तो पहले तो आप देखिए ये लाइक टर्म से नहीं है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म्स। तो मैंने बताया था लाइक टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, समान पर हैं तो जोड़ेंगे। अब जुड़ते समय ध्यान रहे कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं हम उनको जोड़ते हैं, जो नंबर्स होते हैं 4 और 5 इनको जोड़ेंगे। और उसके बाद आपको ये रूल याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, उस रूल को ही फॉलो करना है। तो बेटा इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और ये भी प्लस है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। और जो वेरिएबल होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, मतलब एक को ऐसा नहीं कि दोनों बार लिखें, हम एक ही बार लिखेंगे। अब निशान किसका आएगा, प्लस 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 तो हो गए, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 5, और 5 का क्या निशान है, प्लस। मैंने बताया प्लस लगाए या ना लगाए, प्लस लगा ही रहता है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा।
अब आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है, 3x + 5x। तो पहले तो आप ये सोचिए कि ये लाइक टर्म से नहीं है, अगर लाइक टर्म्स हुए तो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। और लाइक टर्म्स को हम घटा भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लाइक टर्म्स है क्योंकि x और x है, ये वेरिएबल सेम है और साथ का पावर भी सेम है। और जोड़ते समय मैंने क्या बताया, हम आगे के नंबर्स को जोड़ते हैं। तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे, मतलब 8 हो जाएंगे। अब पहले तो ये सोचो, ये साइन कैसे यहाँ पर, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी कि 3 और 5 8 हो गए। और x लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया x और x अगर 2 बार है तो भी हमको एक ही बार लिखना है। और निशान किसका आ रहा है, जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 5 की, तो फिर से आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ, मतलब सेम रहेगा, वो प्लस लग गया। एंड आपका थर्ड पार्ट क्या है, 2x + 7x। फिर से आप देखिए, इनके वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो आगे वाले चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर ही प्लस साइन है, तो दोनों अगर एक जैसा साइन है तो प्लस आता है। तो 2 और 7 कितने हो गए, 9। निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 7 है, 7 के आगे प्लस लग रहा है, तो प्लस लगाए या ना लगाए चलेगा, और साथ के साथ आपको x लिखना ज़रूरी है। अगर मैं केवल 9 लिखता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर्थ कैसे हो रहा है सॉल्व। 6x + 4x²। तो इनके आगे आप इक्वल लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए लाइक टर्म से नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर x और यहाँ एक्सपोनेंट अलग हो गया, x² हो गया। तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जुड़ते नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सेम 6x + 4x² रहेगा। इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी आप लिख दो 6 और 4 10, 10x लिख दो तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब फिफ्थ पे भी आते हैं, 3x - 5y। बेटा ये देखो लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, क्लियरली अनलाइक टर्म्स से वेरिएबल अलग अलग है, तो वेरिएबल अलग अलग होने का मतलब अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जुड़ते नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 3x - 5y। तो लाइक टर्म मतलब अनलाइक टर्म ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, तो इसलिए सेम आंसर आ जाता है। 6 पर हम आते हैं, 7x + 9x। बेटा लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, 7x और 9x लाइक टर्म्स है, x और x है, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16। प्लस और प्लस प्लस होता है, साइन बड़ी संख्या का आता है, दोनों एक जैसे साइन है तो प्लस, निशान बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 9 है, आगे प्लस निशान, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ चलेगा। तो इसका अंदर आंसर केवल 16 लिखोगे, 16x लिखना पड़ेगा, 16x लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या बताता है, हाँ 7 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो लिखा 4x + 7 + 8x + 7, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, सॉरी +9 लिखा है। अब बेटा इसमें पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 4x और ये प्लस का 8x प्लस का 8x और ये +7 और ये +9, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब इन दोनों को अलग अलग जोड़िए, 4x और 8x कितने हो जाएंगे, 12x। प्लस 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 होता है, साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आगे प्लस है साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएं या ना लगाएं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 और 9 ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। 7 और 9 कितने हो गए, 16। अब बेटा यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, जुड़ के 16 आ गया। अब निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 9, 9 के आगे प्लस, तो बेटा यहाँ पर प्लस। याद रखें जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो साइन लगाए ना लगाएं, बट उसके बाद अगर कोई संख्या आती है तो हमको प्लस हो या माइनस हो साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा, क्या ये आगे भी सॉल्व हो सकते हैं, देखिए ये 12x और 16 क्या है, अब ये अनलाइक टर्म्स हो गए, तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर यहीं रह जाएगा, कभी आप आगे भी सॉल्व करें। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 9 + 8। अपने आप से सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये लाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक तो आप अभी तक सही नहीं समझ रहे हैं, अगर आपने सोचा लाइक तो आप समझ गए, और इसका मतलब इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। प्लस और प्लस दोनों एक जैसे साइन, तो ऐड करेंगे 17, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 8 है या 9, 9, 9 क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस का साइन अगर आगे हम देख रहे हैं तो लगाएं या ना लगाएं वो सेम ही रहता है, प्लस ही बन जाता है। अब आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाइन्थ, तो नाइन्थ पे क्या लिखा है, 3a² प्लस 4a²। बेटा पहचानिए, लाइक टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स हैं, जल्दी जल्दी। लाइक अनलाइक, लाइक, परफेक्ट, आपका आंसर परफेक्ट है क्योंकि a² b और b। तो अब बस आपको सॉल्व करना है भाई, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों एक जैसे साइन हो गए। निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7, और a² भी आ जाएगा, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे प्लस, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, आंसर सेम माना जाता है। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्या बोलता है, 3a² प्लस 4ab²। तो बेटा देखिए, लाइक है अनलाइक है, जल्दी सोचो। यहाँ पर a², यहाँ केवल a, यहाँ b और यहाँ b²। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम नहीं है। यहाँ पर a के एक्सपोनेंट सेम नहीं, और b के भी एक्सपोनेंट सेम नहीं, तो ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। तो इसका आंसर 3a² b प्लस 4ab² ही रहेगा।